वेलकम टू रमन पैथोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है? तो हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे हाई बीपी। हाई बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड प्रेशर होता है कैसे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ब्लड प्रेशर क्या है, विस्तार से बताया था, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर जो है हमारे शरीर में जो दो प्रकार के ब्लड हैं, जैसे इम्प्योर और प्योर, मैंने अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में आता है वेन के माध्यम से, शिरा के माध्यम से, और उसका जो स्पीड होता है 80 mmHg होता है। और इस स्पीड से ये ब्लड आया हमारे हार्ट में। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जो मैंने बताया था, दायां आलित, बायां आलित, दायां निलय और बायां निलय। तो जो स्पीड से आया मैंने 80 के स्पीड से वेन के माध्यम से आया दायां आलित में, और यह दायां आलित से गया दायां निलय में, और ये दायां निलय से ब्लड गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गया, तो वो ऑक्सीजन को ये फेफड़ा हमारे अशुद्ध ब्लड में डालता है, और जो CO2 छोड़ते हैं तो अशुद्ध ब्लड से CO2 निकाल के वो हमें बाहर निकालता है, मतलब हम लोग सांस के द्वारा से बाहर कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया श्वास में भी देखा जाता है कि CO2 बाहर किए, O2 बाहर लिए, माने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर लिए। तो जो ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लिए वो ब्लड में मिला, और यह O2 युक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे बायां आलिद में गया, और यह बायां आलिद से फिर बायां निलय में गया, और बायां निलय से ये हो गया एरोटा, मतलब जो हमारे आर्टरी का मेन होता है, वेसल कहिए, वो नली होती है जिसको एरोटा के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से ये पूरे होल बॉडी में गया, पूरे बॉडी में गया। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 120 mmHg होती है। mmHg जो है ये होता है मिलीमीटर मरकरी, ये एक यूनिट होती है। तो इसी का जो रेशियो होता है, यानी ब्लड आने का, और मतलब हमारे पार्ट से पूरे शरीर में से ब्लड जो है, शुद्ध ब्लड जो है हमारे हार्ट में आया, उसके स्पीड को, और जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड गया उसके स्पीड को, दोनों के स्पीड का जो रेशियो होता है वह ब्लड प्रेशर होता है। तो जब हार्ट हमारा कॉन्टैक्ट करता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक, और उस कॉन्टैक्ट का मतलब है कि ब्लड शरीर में गया। जो रिलैक्स होता है तो हार्ट में ब्लड आता है, और इसको कहते हैं डायस्टोलिक, इसका स्पीड 80 होता है। तो हम लोग यहाँ जो मैंने लिखा है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक बराबर ब्लड प्रेशर। तो देखेंगे सिस्टोलिक जो एक हेल्थ नॉर्मल रेंज होता है, हेल्थ पुरुष का होता है, मतलब जो नॉर्मल मैन होते हैं उनका जो बीपी होता है वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज है ये। अगर इससे अधिक होता है बीपी तो उसको हम लोग कहते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं, और इससे अगर नीचे आया 120 या 80 से अगर नीचे आता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी लो बीपी कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्री हाइपरटेंशन, इसका जो रेंज है वो 120 से 129/80, मतलब सिस्टोलिक 120 से 129 होगा, डायस्टोलिक 80 होगा। इसको कहेंगे, अगर इस रेंज में रहता है तो इस रेंज को कहेंगे प्री हाइपरटेंशन, जिसको एलिवेटेड भी नाम से जानते हैं। दूसरा होता है स्टेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है स्टेज फर्स्ट में कि हमारा जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो 130 से 139 होता है, और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 से 89 होगा, मतलब 89। और स्टेज सेकेंड में आइए तो बीपी हमारा सिस्टोलिक 140 होगा और डायस्टोलिक 90 होगा, मतलब या इससे ऊपर होगा, 140/90 से ऊपर होगा तो स्टेज सेकेंड में चले जाएंगे। और एक और बीपी होता है जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनमें देखा जाता है कि अक्सर बीपी ज़्यादा होता है। तो यह ब्लड प्रेशर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है, लेकिन यह डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, इसलिए इसके लिए कोई टेंशन की बात ना है। लेकिन ये 3 जो हमारा जो हाइपरटेंशन का रेंज है, इस पर थोड़ा सा हम लोग सतर्क रहना है, क्योंकि ये आगे चल के और भी बीपी बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोग देखा है कि बीपी कितने प्रकार के हो गए, बीपी क्या है। अब ये देखेंगे कि बीपी हमारा क्यों होता है, मतलब ब्लड प्रेशर हमें क्यों होता है, कहाँ हमारी कमजोरी होती है, क्या हम गलती करते हैं, या हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चेंजिंग हो जाती है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर
हो जाता है। तो सबसे पहला देखिए, स्मोकर, जो भी स्मोकिंग करते हैं, जो भी पुरुष महिला जो भी हों, ज़्यादा देर स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनके फेफड़े में इसका इफेक्ट पड़ता है। फेफड़ा जब खराब होगा तो निश्चित है कि उसका असर आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ेगा। दूसरा है फैटी हेल्थ, मतलब आप अगर मोटे हैं तो आपके नली में जो होता है, जो ब्लड आती है उस नली में चर्बी जम जाती है, फैट हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि देखते हैं जब पानी हम लोग फ्लो करते हैं पाइप से, तो पानी की जब पाइप का मुंह को दबाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से यदि नली भी दोनों तरफ से अगर बंद हो जाए और जो रास्ता बचेगा उस पर पतला हो जाएगा और इस पतले से रास्ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यही होता है फैटी हेल्थ की वजह से। बैड है लाइफ स्टाइल, हम लोग का जो लाइफ स्टाइल आजकल इतना ख़राब हो गया है कि ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है, इसके वजह से जो है ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ गया है। साल्ट कंज्यूम, हम लोग जो नमक खाते हैं, यदि नमक ज़्यादा खाने लगेंगे तो हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर का कारण बन जाएगा। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे स्ट्रेस है, बराबर यदि स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्लड प्रेशर होगा। आपके फैमिली हिस्ट्री में यदि कोई मम्मी हो, पापा हो या दादा हो, अगर उनको ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो हो सकता है कि आपको भी हो। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो, एड्रिनल का प्रॉब्लम हो, ये हार्मोन है, एक थायराइड और एड्रिनल जो है हार्मोन है, अगर इसका भी दिक्कत हो तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। तो ये हम लोग देखें क्या क्या कारण है ब्लड प्रेशर के। जितने भी कारण हम लोगों ने देखा, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो या फेफड़ा में हो या फिर ब्लड वेसल्स में हो, वेन या आर्टरी, और इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जो मोटे आदमी होंगे, पुरुष हो चाहे महिला हो सकता है हमारा ब्लड वेसल जो है, ब्लड नली जो है उसमें फैट जमा हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो स्मोकर हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनका फेफड़े में प्रॉब्लम आती है तो इसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और हार्ट में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाए उसके वजह से भी, या किसी और प्रकार की हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम लोग ये देखें कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा तो लक्षण क्या होंगे, क्या हमारे शरीर में क्या ऐसा कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ चेंजेज होगी कि हम समझ जाएं कि ब्लड प्रेशर हमको होने वाला है या हो चुका है। तो उन लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सिर दर्द, आपके सिर में दर्द हो सकता है, सिर भारी भारी लग सकता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, घबराहट होगी, पसीना आएगा, सीने में दर्द होगी, चक्कर आएगा, थका थका रहिएगा और सांस फूलेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी और नींद की कमी आएगी। इन तमाम चीज़ों का कारण जानते हैं क्या है? हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उन तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना। चूँकि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा, ब्लड का फ्लो जब ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन उसमें फेफड़ा जो है सही से काम नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल को नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये सब लक्षण प्रतीत होती है जो मैंने बताया है। अब ये जान लीजिए कि यदि ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हो सकता है हमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, मतलब ब्रेन का जो नसें हैं वो फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ये सब गंभीर बीमारियां हमें हो सकती है। और हम ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर यदि आपको है या होने वाली है या नहीं भी है तो भी आप ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।